सो आगे करते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। ब्रोंकाइटिस हम कर रहे थे और ब्रोंकाइटिस में आगे हम पैथोफिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि ब्रोंकाइटिस हो गया है। अब हम वहाँ पे सीलिया की बात कर रहे थे कि जो हमारा ब्रोंकियल होता है उसमें सीलिया होती हैं जो म्यूकस को ट्रैप करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करने में हेल्प करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो भी एंटीजन है या फिर डस्ट पार्टिकल है वो हमारे स्पूटम के थ्रू बाहर निकल जाता है और फर्दर इन्फेक्शन कॉज नहीं होता हमारे लंग्स में। बट इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस क्या होता है, देखिए हमारे सामने दो डायग्राम्स है जिसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल एयरवे, सेकेंड है ब्रोंकाइटिस। अगर हम नॉर्मल एयरवे की बात करें तो नॉर्मल एयरवे में क्या है कि जो हमारा म्यूकस है वो भी ग्रे कलर से दिखाया जा रहा है। ग्रे कलर का जो है वो म्यूकस है वो बहुत ही कम है। सीलिया भी नॉर्मल है, प्रेजेंट है, वॉल्स भी ठीक हैं और एयरवे का जो ल्यूमेन है, जो वाइट कलर का सर्कल है बीच में, दैट इज ल्यूमेन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स का जो ल्यूमेन है दैट इज नॉर्मल। बट इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो ल्यूमेन होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। जो सीलिया होती है ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाती है सीलिया ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से अगर डिजीज़ हुई है, फिर बैक्टीरिया की वजह से जो उसको मैक्रोफेजेस को एंगल्फ करते करते वो इतना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो हमारे सीलिया हैं वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट करने लग जाते हैं और वही एक्सेसिव म्यूकस जो है वहाँ पर ट्रैप हो जाता है हमारे ल्यूमन में, जो कि फर्दर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज करता है और फर्दर मैन डिजीज़ वो कॉज करता है। तो ये है हमारा ब्रोंकाइटिस का एक छोटा सा डायग्राम जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि जो हमारे ब्रोंकियल्स का ल्यूमन है वो कैसे अफेक्ट होता है और कितना वो नैरो हो जाता है ना। जो ग्रे कलर का सेकंड में भी है देख रहे हैं, फर्स्ट में ग्रे बहुत कम है, वो म्यूकस है बहुत ही कम है। सेकंड जब ब्रोंकाइटिस हो गया है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है। कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ लिया था। कॉम्प्लिकेशंस में एटिलेक्टेसिस, निमोनिया और एम्फाइसीमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम, कि हम कैसे पता करेंगे कि ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है ना। तो फर्स्ट है कि पहली बात तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं डेवलप होने में ईयर या मंथ तक भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ में आता है एक तरीके से और ये मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। दैट इज़ क्रोनिक है इसका मतलब। तो क्रोनिक डेली कफ का मतलब बहुत लंबे टाइम से डेली कफ जो है स्पूटम के थ्रू बाहर निकल रहा होगा। हेमोपेटेसिस मीन्स कभी कभी स्पूटम के साथ ब्लीडिंग भी आ सकती है। प्रोडक्टिव कफ आएगा। डिस्निया हो सकता है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया हो सकता है। वेट लॉस होगा। क्लबिंग इज़ अ सिम्टम जिसमें कि जो है हमारी जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग हम उनको नहीं रख सकते, वो सपोर्ट लेना एक दूसरे का शुरू कर देती हैं। मीन्स बॉडी का कोई भी हमारा जो पार्ट है दैट वो अपना सेल्फ अलग एक तरीके से नहीं मतलब बिना सपोर्ट के हम उसको नहीं शो कर सकते किसी को। फटीग मतलब थकावट होगी और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव है इस टाइम पे। ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम। डायग्नोसिस में क्या आएगा कि स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, पीएफटी करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीटी स्कैन, पीपीडी इस प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट है, इसको हम करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है उसमें एक कैमरे की जैसा हम कुछ इंसर्ट करते हैं कैमरा और उससे हम वहाँ की पिक्चर्स क्लिक करके देखते हैं। स्पायरोमेट्री करेंगे, चेस्ट एक्सरे और इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट हम वहाँ पे करते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स का यूज़ करते हैं हम, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे बिकॉज अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कम करने के लिए तो एंटीबायोटिक्स ही देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, बीटा-1 ब्लॉकर देंगे। बीटा-1 ब्लॉकर जो है हेल्प करता है कि जो हमारा बीटा-1 रिसेप्टर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, वहाँ पर कोई भी एंटीजन जाके बाइंड ना हो जाए। तो अगर एंटीजन बाइंड नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कॉज ही नहीं होंगी। तो उसको ब्लॉक करने के लिए, एंटीजन बाइंड ना हो उसके लिए हम बीटा-1 ब्लॉकर देंगे।
एक्सपेक्टोरेंट्स देंगे, मीन्स कफ को बाहर निकालने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोबैक्टमी करते हैं। लोबैक्टमी मीन्स जिस भी लोब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि हमारे लंग्स में कितने लोब होते हैं, है ना, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं और राइट वाले में 3 लोब्स होते हैं। तो लोबैक्टमी कर सकते हैं, जिस भी लोब में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उसको हम कट करके निकाल देते हैं, जिस मीन्स डॉक्टर के थ्रू निकालते जाते हैं। निमोएक्टमी कर सकते हैं और सेगमेंट का रिमूवल, जिस भी सेगमेंट में अगर हो गया है ज़्यादा इन्फेक्शन तो उस सेगमेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स हु आर इन GNM एंड BSc नर्सिंग। तो उनके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना इज़ कंपल्सरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले लिखना होगा असेस द कंडीशन टू ऑब्टेन डाटा, बिकॉज असेस तो करना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग ना, असेस तो करना ही पड़ेगा पहले कंडीशन को। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज असेस द कंडीशन टू ऑब्टेन डाटा। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, बिकॉज उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग लेने में, तो हमारा सबसे पहला ये है कि हम उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको अबाउट डाइट, अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजिंग, प्रोवाइड फुल वेंटिलेशन, मॉनिटर वाइटल साइंस मीन्स BP, ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर, ये सब हमें मॉनिटर करना होगा। न्यूट्रिशियस फूड उसको प्रोवाइड कराना है। माइंड डाइवर्जन थेरेपी दे सकते हैं। ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, अगर हम इस वाले स्लाइड में देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे ब्रोंकाइटिस जो है कैसे बहुत ज़्यादा कॉज हो जाता है। अगर आप देखें तो इसमें जो लंग्स है, ये लंग्स है एंड दैट इज़ ल्यूमेन। जो ल्यूमेन है वो अभी यहाँ पे नॉर्मल ल्यूमेन है, ये नॉर्मल एयरवे है हेल्दी पर्सन का, और ये बहुत क्लीन है। बट ब्रोंकाइटिस होने के बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से है दैट इज़ म्यूकस। अब म्यूकस इसमें इतना भर जाएगा तो ल्यूमेन को थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ल्यूमेन के थिक होने से डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस सही से नहीं लिया जाएगा पेशेंट से। तो ये सब चीज़ें आगे हो सकती हैं। दैट इज ईटियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब हमने पढ़ा। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सर्जिकल, नर्सिंग। सो यहीं तक था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।